हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे है एंड आज की वीडियो थोड़ी हैवी होने वाली है। यही रीज़न है कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो मैं हमारी फैमिली में एक फंक्शन था जिसमें कि मैं बिज़ी थी, और दूसरा रीज़न ये भी था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो फंक्शन के पहले मैं ये वीडियो रिलीज़ करूं, बिकॉज़ थोड़ा सबका मूड अफेक्ट हो जाता है। तो अब सब हो गया अच्छे से, एवरीवन इज़ हैप्पी और सब घर पर हैं। तो मैंने सोचा आज मैं ये अपनी सीरीज़ का एक्चुअली पापा की जर्नी का लास्ट चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था लास्ट वीडियो में कि जून में मम्मी पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो उनकी एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी थी एंड एनिवर्सरी के तुरंत बाद ही 2 दिन बाद ही पापा को अपने ऑफिशियल काम से चेन्नई जाना था। एंड ऑब्वियसली बिकॉज़ पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी पापा के साथ गई थी। चेन्नई में सब ठीक था, पापा ने 3-4 दिन अच्छे से काम किया, मम्मी को घुमाया फिराया, मम्मी को टेम्पल्स ले गए, शॉपिंग पर ले गए। और तो चेन्नई से वापस आते में पापा डॉक्टर से भी मिलकर आए। कुछ ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बस पापा को ना बैक में पेन बहुत फील हो रहा था। तो वो डॉक्टर्स को और पापा को, मम्मी को, सबको यही लगा कि बॉडी में इतनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, इतना ट्रैवल किया है, इतना काम किया है, मे बी ये रीज़न होगा कि बैक पेन हो रहा है और ये सब। तो वहाँ से फरीदाबाद से जब आगरा आ रहे थे मम्मी पापा, तो रास्ते में मम्मी ने नोटिस किया कि पापा की आइज़ में ना कुछ येलोनेस है, कुछ येलोइश कलर है आइज़ का। तो पापा ने मुझे कॉल करके बोला और डॉक्टर से एक बार पूछने को, तो डॉक्टर ने जॉन्डिस के टेस्ट करवाए जो कि पॉजिटिव आया। फिर हुआ क्या कि जॉन्डिस की वजह से, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि लिवर में एक स्टंट डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से कि जॉन्डिस फ्लो आउट होके निकल जाएगा। तो एक सर्जरी हुई, उसके बाद पेट सीटी भी हुआ था, जो कि क्लियर आया था रिपोर्ट, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। बट या तो सर्जरी के दौरान कह लीजिए या किसी भी टाइम कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि होना ही था ऐसा सब कुछ। तो पापा को ना हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से पापा को फ़ीवर आया। पापा जब आगरा में थे, पापा को फ़ीवर आया था 7 जुलाई को। तो डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, बिकॉज़ आईवी दिया जाएगा। तो हम आगरा में ही एडमिट हुए एक हॉस्पिटल में। वहाँ पे हम 7 और 8 2 दिन रहे, बट कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो 9th को हमने सोचा कि जब आगरा में इतना कुछ बेटर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो हमें दिल्ली जाना चाहिए, फरीदाबाद जाना चाहिए। मतलब जिन डॉक्टर से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्हीं की देख रेख में अगर हम ये भी ट्रीटमेंट लें फ़ीवर का भी, तो वही बेटर होगा। हम फरीदाबाद गए। फरीदाबाद जाने के बाद टेस्ट वगैरह होने के बाद हमें पता चला कि पापा की बॉडी में पस बन रहा है, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा है। उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अंदर ही अंदर सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता चला जाएगा। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ फिर से छोटा सा, उसमें करीब 4 लीटर पस निकला। एंड उसके बाद वही जैसा कि प्रोसीजर होता है हर बार सर्जरी के बाद आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू के बाद रूम में भी शिफ्ट हो गए थे पापा, एंड चलने फिरने लगे थे। फिर से संडे को बात भी कर रहे थे, सब कर रहे थे। संडे यानी 16 जुलाई, संडे को मम्मी हॉस्पिटल से वापस गई थी चाची के घर, एंड चाचा रुके थे हॉस्पिटल में। मंडे को 17 जुलाई को सुबह
सावन का महीना चल रहा था तो मेरा भी फास्ट था, मम्मी का भी था। चाचा का कॉल आया कि गौरी तू आ जा, दादा की कंडीशन ठीक नहीं है और उनको वापस आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर रहा है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन क्यों गिर रही है, कल तक तो सब ठीक था। चाचा ने कहा पता नहीं, बस तू आ जा। तो मैंने कुछ खाया नहीं था तब तक, मेरा व्रत था। मैं अपने पीजी से निकली, मैं मंदिर गई। मंदिर में मैंने जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और मैंने बस इतना बोला कि पापा को ठीक कर दो। सावन का महीना है, भोलेनाथ से और मैं क्या मांग सकती हूँ इससे ज़्यादा। मैं गई, हॉस्पिटल पहुँची, मम्मी आई हॉस्पिटल, हम लोग डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि यहाँ से यू टर्न नहीं है, अब रिकवरी नहीं होगी और इसके आगे अब कुछ नहीं है। तो और हमें ना ये डॉक्टर्स इतनी बार बोल चुके थे कि हमें लग रहा था ये तो हर बार बोलते हैं, इस बार ऐसा क्या है। और पापा की विल पावर इतनी स्ट्रांग है, हर चीज़ सह जाते हैं, ये भी कर ही लेंगे। तो ये सब दिन की बात है, 4-5 बजे उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि अगर आपका पेशेंट घर जाना चाहे तो आप घर ले जाइए, क्योंकि यूजुअली लोग यही चाहते हैं कि उनका आखिरी समय उनके घर में, उनके बेड पे, उनके चाहने वालों के साथ गुजरे। तो हम गए, मैं, मम्मी, चाचा, क्योंकि हम तीनों ये कैसे डिसाइड कर सकते थे कि क्या करना। हम लोग तीनों गए पापा के पास और पापा को कोई कुछ नहीं पता कि पापा के साथ क्या हो रहा है। पापा का ध्यान था, पापा का ना एक अल्ट्रासाउंड हो रहा था, ये चेक करने के लिए कि डायलिसिस अगर करना पड़ा तो कर सकते हैं या नहीं, कोई क्लॉटिंग तो नहीं है वेन्स में कहीं, ये सब चेक करने के लिए। तो पापा का पूरा ध्यान उस पर था। और चाचा ने पूछा मंडे को कि दादा घर चले क्या। तो पापा बोलते हैं कि आज टेस्ट वगैरह हुए हैं, कल उनकी रिपोर्ट आने दो, परसों चलेंगे। उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट थे वो पापा से मिलने आए। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा अनन्या कंडीशन ठीक नहीं है, अगर ले जाना चाहो घर तो ले जाओ। मैंने कहा अगर ऑक्सीजन गिर रहा है और वो घर पर ऐसे ऑक्सीजन के लिए अगर तड़पेंगे, वो हम नहीं देख पाएंगे, तो हम घर तो नहीं ले जाएंगे। हाँ बाकी बताओ मेरे पास टाइम कितना है। उन्होंने कहा मैं कह नहीं सकता, या तो 2 घंटे या 4 घंटे। मैंने कहा मेरी बहन और मेरे अम्मा बाबा आगरा में है, मुझे उनको मिलवाना है पापा से। उन्होंने कहा बुला लो, जितना जल्दी हो तुरंत बुलाओ। हमने कॉल किया, प्रिया, अम्मा, बाबा, मेरे कॉल करने के 4 घंटे के अंदर वो लोग पहुंच गए थे। और रात को सबसे मिले हैं, मंडे को अम्मा से, बाबा से, प्रिया से। और हम उनको ये नहीं बता सकते थे ना कि क्यों आए ये लोग, तो हमने उनको बोला कि प्रिया का कॉलेज रीओपन हो रहा है, प्रिया की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो यही कह रहे अभी तक तुम पीजी नहीं गई, इतनी रात तक यहाँ क्या कर रही हो। उनका सारा ध्यान इन चीज़ों पर था कि अगर अम्मा बाबा आए हैं तो वो लोग कहाँ रुकेंगे, कहाँ स्टे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उनको उनकी बीमारी में बिल्कुल ध्यान नहीं था। नेक्स्ट, क्योंकि पापा का ना बॉडी धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी और ऑक्सीजन मास्क लगा होता है ना, तो उस टाइम पे ना ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है पेशेंट को। तो ट्यूसडे को सुबह 6:30 बजे मेरा नाम लेके अनाउंस करवाया कि मेरे अटेंडेंट को बुलाओ, गौरी को बुलाओ। मैं गई। छोटे बच्चे नहीं होते जैसे वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे होते, पापा भी ना वैसे ही एकदम ऐसे तड़प के बोल रहे गौरी मुझे पानी नहीं दे रहे हैं, मुझे पानी पिला दे गौरी, मुझे बस पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे डायलिसिस नहीं करानी, मुझे पानी पिला दो। तो मैं आधा कप पानी पापा को पिला कर आई।
उसके बाद भी कंडीशन क्योंकि ठीक नहीं हो रही थी, ख़राब ही हो रही थी, तो डायलिसिस करनी पड़ी थी। तो मैं डायलिसिस का मैं क्लियरेंस स्लिप लेके गई, जो कि उन्होंने देख ली। कहते आप किस चीज़ के क्लियरेंस करा कर लाई हो? मैंने कहा डायलिसिस के लिए। कितना पैसा खर्च हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ पापा, 10,000 का ही है। हम जितनी बार भी आईसीयू में जाते थे ना, सिर्फ दो चीज़ें, एक तो वो ना सिर्फ दरवाजे की तरफ देखते रहते थे कि जब दरवाज़ा खुले शायद मेरा कोई आया है, शायद कोई मुझसे मिलने आया है। अगर कोई मुझसे मिलने आया है तो बिल कितने का हो रहा है, बिल कितना, बिल बहुत बना देंगे ये लोग, बहुत पैसे ले लेंगे। ट्यूसडे को फिर डायलिसिस शुरू हो गई थी, तो अम्मा बाबा से नहीं मिले। कहते वो लोग ना इतनी मशीनें देख के घबरा जाएंगे, अब मैं ठीक होकर मिलूँगा उनसे, जब डायलिसिस हो जाएगी तब मिलूँगा। तो मम्मी गई मिलने। मम्मी से सिर्फ इतना बोले कि भगवान ना साथ नहीं दे रहा। तो मम्मी ने बोला आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो कहते पता नहीं, बस इतना ही बोले। मैं मिलने गई, मैंने पापा से बोला पापा आपको पता है ना आप ठीक हो जाओगे? तो पापा की आवाज़ में इतना कन्विक्शन था ना, इतना भर से कहते हाँ हाँ पता है मुझे। बस इतनी बात हुई, फिर मैं आ गई। ट्यूसडे रात को 3 साढ़े 3 बजे, पता नहीं क्यों मुझे और प्रिया को ना बहुत घबराहट हो रही थी, ना बैठा जा रहा था ना हम कुछ कर, क्योंकि पापा आईसीयू में थे तो हम लोग लाउंज में थे। बहुत अनईजीनेस हो रही थी, बहुत रेस्टलेसनेस हो रही थी। और प्रिया अपना माला का जाप कर रही है, मैं कंटिन्यूसली भजन सुन रही हूँ। इतना इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर सुबह हम लोग एक मामा हैं फरीदाबाद में, उनके घर गए नहाने धोने, मैं और मम्मी। हम वहाँ से आए तो प्रिया ने बोला कि एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि डायलिसिस होने की वजह से इन्फेक्शन तो कम हुआ है, बट बीपी बहुत लो हो रहा है। तो मैंने कहा बीपी तो डॉक्टर्स संभाल ही लेते हैं, वो लोग दवाइयाँ दे के बढ़ा लेते हैं, बीपी की इतनी चिंता नहीं है। अगर इन्फेक्शन कम हो रहा है तो बस इन्फेक्शन निकल जाए फिर तो रिकवर कर जाएंगे। वो आईसीयू वाली डॉक्टर ने बुलाया और वो हमको वही समझा रही थी कि देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मतलब वही डॉक्टर अपना काम कर रहे थे कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ये वो। और बस उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर बॉडी हमें साथ देगी तो हम रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि आपका पेशेंट मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आपका पेशेंट बहुत फाइट कर रहा है। मैंने कहा वो तो हमको पता है, बट क्योंकि बीपी इतना लो था ना कि पापा अनकॉन्शियस हो रहे थे। पापा ना रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ पापा के आंसू चल रहे थे और वो सुन पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। उस दिन ना वो बोल नहीं पा रहे थे वेंसडे को। तो मैं मिलने गई, मैंने कहा पापा सुन रहे हो ना? उन्होंने गर्दन हिलाई। मम्मी और प्रिया गए तो एक्चुअली उस टाइम पर ना समझ नहीं आता कि क्या बोलें, जब आपको दिख रहा होता ना कि आपका पेशेंट ना ऐसे आपके हाथ से रेत की तरह गिरता चला जा रहा है और आप रोक नहीं पा रहे हो। तो मम्मी और प्रिया ना बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। मैंने प्रिया को बोला प्रिया आई लव यू बोल दे। प्रिया ने जैसे ही बोला ना, इतने आंसू छड़े पापा के, इतने आंसू निकले। मैं लास्ट में गई थी 3:30 बजे। हमको डॉक्टर ने बोला कि आपका पेशेंट ना अनकॉन्शियस हो रहा है, उनको कॉन्शियस रखने के लिए ना उनके कान में कुछ भजन या कुछ बजा दो। मैं 3:30 बजे गई थी, मैं भजन लगा कर आई थी। मैंने बस इतना बोला था कि पापा अपना बने रहना, हमको और कुछ नहीं चाहिए, आप बस बने रहना। शाम को 5:15 बजे कॉल आया आईसीयू से। मैं और चाचा भाग के गए। मैं, चाचा, प्रिया और एक और चाचा थे मेरे, हम लोग चारों भाग के गए। अंदर सिर्फ 2 लोगों को जाने दिया, मैं और चाचा गए। जैसे ही मैंने आईसीयू में एंटर किया ना, और मैंने पापा का मास्क, ऑक्सीजन मास्क हटा हुआ देखा, मैं कहा ये हो नहीं सकता,
ये नहीं होना चाहिए था। हमने डॉक्टर से पूछा, हाँ डॉक्टर बताइए। उन्होंने बोला ये अब नहीं है। और जैसे ही डॉक्टर ने ये बोला ना, मैं मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था ये हो कैसे सकता है। सब तो कह रहे थे कि ठीक हो जाएंगे। मम्मी ने जिस भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, हमारा खुद का बिलीफ, इवन डॉक्टर्स, मतलब चलो ठीक है डॉक्टर्स ने लास्ट में आके ये कहना शुरू किया था, बट पहले तो कभी किसी ने नहीं बोला। पहले तो यकीन नहीं हुआ, और दूसरा रिएक्शन ये था कि बाहर प्रिया खड़ी है, नीचे मम्मी है, मैं इन दो लोगों को ये चीज़ कैसे बताऊंगी। और मैंने चाचा को हग किया, चाचा भी शिवर कर रहे हैं, मैं भी। समझ नहीं आता उस टाइम ना, इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, इतना नम पड़ जाते हैं कि उस टाइम मैं वहाँ रुकी ही नहीं। मैं वहाँ से बाहर आई, मैंने बस प्रिया को, पता नहीं, मैंने बस प्रिया को कुछ बोला भी नहीं, मैंने बस ऐसे आई जस्ट शुक माई हेड, और प्रिया समझ गई। मैं प्रिया का हाथ पकड़ा, मैं मम्मी के पास ले गई, मैंने मम्मी से भी कुछ नहीं बोला, मम्मी बस मेरा चेहरा देख के समझ गई। और अब मैं उस चीज़ को इतना रिग्रेट करती हूँ ना, कि अगर मैं वहाँ 5 मिनट रुक जाती उस टाइम पापा के पास, वो 5 मिनट, अब मेरा मन करता है कि मुझे पापा के पास बैठना है, पापा के पास लेटना है, पापा का हाथ पकड़ना है। मुझे पता भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम ये सब कब किया था। और उस दिन जब मैं नहीं रुकी उस आईसीयू में, जब मैं वहाँ से बस भागी, मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था। अब मैं रिग्रेट करती हूँ, मुझे वहाँ उस टाइम उस मोमेंट में बस 5 मिनट निकाल लेने चाहिए थे। लेकिन उस टाइम समझ ही नहीं आता, उस टाइम बस ये लगता है कि ये हुआ कैसे, ये क्यों हुआ। और इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है ना कि इमोशंस फील नहीं होते, कुछ फील नहीं होता, रोना नहीं आता, आप नंब हो जाते हो, आप बिल्कुल ऐसे स्टोन कोल्ड से हो जाते हो। आपको सिर्फ सबकी चिंता होती है, फिर आप हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो। मैं रोई भी नहीं, मुझे रोना भी नहीं आया, और मुझे मेरी बहन कह रही है, मम्मी कह रही है कि रो तो ले, रो तो ले। मैं कहा रोना आ ही नहीं रहा। रोऊंगी तो तब ना जब रोना आएगा। मुझे उस दिन से ज़्यादा रोना ना ये वीडियो शूट करते में आ रहा है। और इतना स्कैरी सीन होता है ना वो देखना, अपने खुद के पापा को ऐसे, कि बहुत ही ज़्यादा टफ। उसके बाद सारा पेपर वर्क करवाना, पापा को आगरा लेकर आना, सारे बड़े लोग जो वहाँ पर थे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली थी वहाँ पर, उनको सबको वापस आगरा भेजना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। मतलब एक्चुअली वो होता क्या है ना, कि मुझे नहीं पता ऐसा सबके साथ होता है या नहीं, बट ऐसा मेरे साथ ये था कि पापा तो नहीं है, एंड उनकी कमी हमेशा फील होगी, वो भी सच्चाई है, क्योंकि वो हर किसी को होगी। लेकिन मैं, पता नहीं, ऐसे या तो खुद को ओवरबर्डन कर लेती हूँ या क्या, मैं नहीं चाहती कोई भी मौका ऐसा आए जिसमें हमारे कुछ करने की वजह से या कुछ ना करने की वजह से लोगों को वो कमी फील हो, कि आज अगर वो होता तो ऐसा ना होता, या वो होता तो इस चीज़ को संभाल लेता। जो कमी लगे वो ज़रूरतों की वजह से या काम की वजह से ना लगे, जैसा कि मेरा मानना है। तो मैं उसी उसमें चली गई, फिर मैं वहाँ से सबको भेज रही थी कि कौन कैसे जाएगा, आप लोग टाइमली निकलो। और मम्मी को भी देख रही थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए थे मुझसे वहाँ मिलने। लेकिन वो इतना टफ डे था, एंड उस दिन के बाद से हर दिन इतना मुश्किल है। वो सारी जो सीन्स है ना, जितने भी मैंने ऐसे डरावने या ऐसे स्कैरी सीन्स देखे हैं,
अभी भी मैं रात को जब सोती हूँ ना, मेरे को डेली वो सारे दिमाग में एक ना एक बार आते हैं। मेरे सोने के पहले वो नहीं होता कि हमारे सोने के पहले एक कोई प्रेयर होती है जो हम लोग डेली बोलते हैं, या एफर्मेशंस होते हैं जो हम डेली बोलते हैं। मेरे सोने के पहले ना मुझे डेली वो सारे ऐसे सीक्वेंस, वो पूरा सीन एक बार ऐसे रिप्ले होता है, उसके बाद ही जाके मुझे नींद आती है। और मैं डेली रात को यही सोच रही होती हूँ कि काश मैंने उस टाइम ये कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम ये बोल दिया होता, मैं ये भी कह सकती थी पापा से, मैं ये भी कर सकती थी। कि पता नहीं हर किसी की स्टोरी अलग होती है, बट और ये सारे तो ना अब लाइफ लॉन्ग रिग्रेट्स हैं। मे बी ये होने भी नहीं चाहिए, या शायद होने चाहिए, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये सब फील होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती थी और बहुत चीज़ें रह गई करने से, पर अब कर भी कह सकते हैं। हो गया जो होना था। आज भी ना ये वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आज वर्ल्ड कैंसर डे है, एंड जितने भी लोगों ने अपने पेरेंट्स खोए ना इस चीज़ की वजह से, ये वीडियो ना मैं उन लोगों के लिए डाल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो कि इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, या कर नहीं पाते हैं, या लेट आउट नहीं कर पाए हैं। उन सब लोगों को मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट फील दैट यू आर अलोन, यू हैव मी बाय योर साइड। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इमोशंस प्रोसेस करो, क्योंकि अभी तक मैं ही नहीं कर पाई हूँ, एंड आई नो इट्स वेरी टफ। नहीं कर पाते हम, क्योंकि फील होते ही नहीं है, बट पार्ट ऑफ लाइफ है, आगे तो बढ़ना ही है। और जस्ट कीप डूइंग योर बिट, अपना करते रहो, बाकी तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और वो किसी के हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। I'll try to make my next video soon, जिसमें कि मैं ये बताऊँगी कि पापा के बाद हमारी लाइफ में क्या कैसे हुआ, एंड हम उन चीज़ों से अब कैसे डील कर रहे हैं। बट इट्स वेरी टफ, आई एम सॉरी। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा हैवी थी, बट ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि एक्चुअली कुछ भी बताने के लिए नहीं था, मुझे सिर्फ शेयर करना था कि पापा ने कितना फ़ाइट किया। मंडे को डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी जो इंसान वेंसडे तक डटा रहा, खड़ा रहा हमारे लिए, उस इंसान की लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए आज मैंने ये उनकी लाइफ का आखिरी चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर किया है। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, पेशेंट्स को और उनके लव्ड वंस को अकेला फील ना हो, ये कोशिश करने की ज़रूरत तो है। तो बस आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।